Hello students, I am Akram and welcome to my channel Direct Tricks. आज हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के कुछ सम्स को देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई फिजिक्स का इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ के डायमेंशन इक्वल होने चाहिए। और एक और पॉइंट है कि अगर आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट करोगे तो दोनों का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, सो दिस आर द पॉइंट। पहला कि एक इक्वेशन के दोनों तरफ का डायमेंशन सेम हो, और जहां कहीं भी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन करो तो ये देखो कि जिन दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है उन दोनों का डायमेंशन सेम। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको चेक करना है x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये करेक्ट है कि नहीं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम एंड a एक्सेलरेशन। मतलब अगर आप एक जर्नी लेते हो तो वो जर्नी जिस वेलोसिटी से स्टार्ट होता है उसका वेलोसिटी u, और वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है x आफ्टर टाइम t, और वो एक्सेलरेट कर रहा है मतलब अपने वेलोसिटी को बढ़ा रहा है। ये चार फिजिकल क्वांटिटी इस इक्वेशन में है और आपको बताना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। तो आपको चेक करना होगा कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के इक्वल है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। सो ऑन लेफ्ट हैंड साइड आपका जो है वो है x। सो आप लिखोगे सर डायमेंशन ऑफ x, और x क्या है, x इज लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, है ना। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे m0 l1 t0, बिकॉज दिस इज ओनली अ लेंथ। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया। उसी तरह हम राइट हैंड साइड का डायमेंशन देखेंगे। सो राइट हैंड साइड में आपका एक एक्सप्रेशन है विच इज ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका डायमेंशन कैलकुलेट। सो u क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन आप जानते हो, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है m0 l1 t माइनस वन, और उसके बगल में है टाइम। सो आप टाइम लिख दो, कैपिटल टी इसका डायमेंशन। देन प्लस देयर इज अ टर्म हाफ। याद रखेंगे अगर आपको कोई न्यूमेरिकल टर्म दिया, मतलब नंबर दिया गया, कोई कांस्टेंट दिया, तो किसी भी कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं। सो आप इसके डायमेंशन को नहीं लिखोगे। अब आओगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है m0 l1 t टू द पावर -2, और यहां पर टी स्क्वायर है, टाइम स्क्वायर है, इसलिए आप कैपिटल टी का स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो। सो आपका m का पावर हो जाएगा 0, l का पावर हो जाएगा 1, और t का पावर यहां पर -1 और ये 1, सो t का पावर हो जाएगा 0। सो ये हो गया पहला टर्म। देन गिव अ प्लस साइन। दूसरा, यहां पर m0 वैसे उतर गया, l1 वैसे उतर गया, t टू द पावर -2 और 2 मिलकर हो जाएगा t टू द पावर 0। अब देखो इन दो टर्म जिनको हम ऐड करेंगे इन दोनों का डायमेंशन सेम है, दोनों लेंथ है, तो लेंथ और लेंथ को ऐड करके तो लेंथ ही आएगा ना। इसका मतलब जो डायमेंशन होगा फाइनली वो लेंथ का ही होगा, मतलब m0 l1 t0, है ना। अगर आप बोलो सर इसको ऐड करके लिखेंगे 2, सर बाहर में आप 2 दे दो, बट 2 इज अ नंबर और नंबर का डायमेंशन होता नहीं है, सो देने से कोई फायदा नहीं। सो आप देखो आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है
क्या वो राइट हैंड साइड के डायमेंशन से मैच कर रहा है? यस, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। सो आप क्या बोलोगे? सो यू से द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equal to डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। और जब भी ऐसा होता है तो आप बोलते हो सर इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली इक्वेशन जो है वो आपका करेक्ट। होप कि आपको ये एप्लीकेशन समझ में आया हो। थैंक यू।